गुड इवनिंग बच्चों, मिर्ज़ापुर क्लासेस में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। हम आपके लिए एक जो नया NCERT ने अपना नया जो 2023-24 के लिए न्यू सिलेबस लॉन्च किया है, वो सिलेबस हम लोग जो ड्रॉप टॉपिक है, चैप्टर्स है, वो जो डिलीटेड चैप्टर्स है उसको हम लेकर आए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर यहाँ पर चैप्टर है, यहाँ पर पेज नंबर है, यहाँ पे ड्रॉप टॉपिक चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है फिजिकल वर्ड, पेज नंबर 1 से 15 तक। इसमें क्या हमें नहीं पढ़ना है? व्हाट इज़ फिज़िक्स, स्कोप ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स, ओके, फिज़िक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर और नेचुरल ऑफ फिज़िक्स लॉ, नेचर ऑफ फिज़िक्स लॉ, ये बिल्कुल हमें नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आगे आते हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 की हम बात करते हैं तो यूनिट एंड मेजरमेंट है, 18 से 27 तक पेज है। इसमें मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, एक्यूरेसी, प्रिसीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर ऑफ मेजरमेंट, ये भी नहीं पढ़ना है। और पेज नंबर 36 से 38 तक एक्सरसाइज आते हैं 2.13, 2.14, 2.19 से 2.22 तक, फिर 2.24 से 2.33 तक। ये बिल्कुल हमें कोई भी कुछ भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आगे आते हैं बच्चों, आगे आते हैं तो इसमें चैप्टर नंबर 3 है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पेज नंबर 39 से 43 तक, फिर 51 से 53 तक, फिर 56 पेज जो है, फिर 59 से 60 तक, फिर 61 से 64 तक। इसमें कौन कौन सा है? इसमें है पोजीशन ऑफ पाथ, लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं पढ़ना है। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज टाइम, ये नहीं पढ़ना है। रिलेटिव वेलोसिटी, ये नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.5 से 3.7, 3.9, ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिर ये यहाँ पर क्या है, अपेंडिक्स है, फिर 3.23 से 3.28 तक, ये बिल्कुल कुछ भी हमें नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आगे आते हैं, चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। जब मोशन इन अ प्लेन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा चैप्टर दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेज नंबर 76 से 77 तक। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, ये भी नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आ जा रहे हैं 86, पेज नंबर 86 से 88 तक। एक्सरसाइज इसमें है 4.12 से 4.1114 तक, फिर 4.26 से 4.32 तक, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 5 आ जा रहे हैं लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे पेज नंबर दिया है 111 से 113 तक। एक्सरसाइज 5.24 से 5.40 तक, ये बिल्कुल हमें नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है वर्क, एनर्जी एंड पावर, पेज नंबर 126 से 28 तक। इसमें टॉपिक क्या है? वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर इसमें क्या है, पेज नंबर 137 से 139 तक। इसमें एक्सरसाइज 6.24 से 6.29 तक, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में हमें क्या है क्या नहीं है, लिखा है सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। इसमें क्या है, पेज नंबर 164 से 167 तक। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस, ये नहीं पढ़ना है। और पेज नंबर 173 से 75 तक, इसमें टॉपिक का नाम है रोलिंग मोशन, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। फिर 178 से 182 तक आ जाते हैं। एक्सरसाइज है इसमें 7.10, फिर 7.18 से 7.19 तक, फिर 7.21 से 7.33 तक, ये हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का हमारे नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप देख सकते हैं। इसमें पेज नंबर 186 है। 186 में टॉपिक नंबर क्या है, जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर वेट नेशनल के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर पेज नंबर हमारा 202 से 206 तक। एक्सरसाइज आ जाता है 8.3 से 8.5 तक, फिर 8.22 से 8.25 तक। फिर अपेंडिक्स आ जाता है 8.1, ये हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं, तो आगे हमारा फिजिक्स का आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पार्ट नंबर 2 है, ये 2 पार्टों में बटा हुआ है। तो पार्ट नंबर 2 हमारा है। चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इसमें पेज नंबर 236 है। फिर पेज नंबर, इसमें टॉपिक है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। फिर पेज नंबर 241 आ जाते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द यंग मॉडल्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर, ये नहीं पढ़ना है। और हमें क्या है, पेज नंबर 249 में एक्सरसाइज 9.17 से 9.21 तक, ये हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10।
तो चैप्टर नंबर 10 हमारा क्या है क्या नहीं है इसको हम लोग देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। इसमें क्या है टॉपिक जो पेज नंबर है 260, इसमें वेंचुरिंग मीटर के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर 261 में है ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर पेज नंबर 269 आ जाते हैं डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर पेज नंबर 276 से 277 तक आ जाते हैं एक्सरसाइज 10.21 से 10.31 है। फिर अपेंडिक्स आ जाते हैं 274 से 275 तक। अपेंडिक्स 10.1 है, ये अभी हमें नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं चैप्टर नंबर हमारा पास क्या है 11 है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। पेज नंबर 295 से 96 तक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर 302 है एक्सरसाइज 11.21 से 11.22 तक है, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में हमें देखिए क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 12 हमारा है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में पेज नंबर 313 है, इसमें हीट इंजन के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप के बारे में नहीं पढ़ना है, ये पेज नंबर 330 से 340 तक आता है। फिर इसके बाद में पेज नंबर 322 में एक्सरसाइज 12.7 एंड 12.10 बच्चों ये भी नहीं पढ़ना है हमें। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं, इसमें चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 का नाम क्या है काइनेटिक थियरी। काइनेटिक थियरी में 335 पेज नंबर है, इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ये नहीं पढ़ना है। फिर 340 में आ जाते हैं, इसमें एक्सरसाइज हमें दिया गया है 13.11 से 13.14 तक, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14 में आप देख ही सकते हैं कि इसका चैप्टर नंबर 14 का नाम है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में पेज नंबर 352 से 353 में डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन ये नहीं पढ़ना है। फिर 355 से 359 तक इसमें फोर्स ऑक्सीडेशन एंड रेजोनेंस ये भी नहीं पढ़ना है। फिर 365 से 366 तक आ जाते हैं, इसमें एक्सरसाइज है 4.16। फिर पेज नंबर 365 पर दिया है। फिर 14.20 से 14.25 तक ये भी हमें नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं, तो चैप्टर नंबर 15 में आप देख सकते हैं इस टॉपिक का नाम है वेव। चैप्टर का नाम है पेज नंबर 384 से 387 तक आ जाते हैं, इसमें टॉपिक का नाम है डॉपलर इफेक्ट, ये भी अब हमें नहीं पढ़ना है। फिर पेज नंबर 393 से 394 में आ जाते हैं। फिर यहाँ पर एक्सरसाइज है 15.20 से 15.27 तक, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। फिर इसके आगे हम लोग आ जाते हैं, इसके आगे हमारा है आंसर। तो जो जो टॉपिक पहले डिलीट किया गया था तो उसका आंसर भी हमें नहीं पढ़ना होगा। तो जाहिर सी बात है पेज नंबर 223 से 226 तक, फिर 228 से 234 तक, फिर 396 से 402 तक, फिर 404 तक। इसमें ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन अकॉर्डेंस विथ द रिडक्शन इन द एक्सरसाइज टेक्स्ट। इसका मतलब तो अपने हिसाब से जो पहले आपका जितने भी टॉपिक डिलीट हुए थे उस हिसाब से आपको कोई भी अब नहीं पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि आपका टॉपिक कितना रिड्यूस कर दिया गया है पहले से, और आप बड़े आसानी से अब आपको चाहे पढ़ाई भविष्य के लिए तो मैं नहीं कह सकता जेईई नीट के लिए आपको ये सब पढ़ना ही होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने आप सबके साथ खिलवाड़ कर दिया है। खैर इन सब बातों को हम लोग छोड़ते हैं, और आपको अगर केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स का भी अगर रिड्यूस जितना भी टॉपिक किया है नया एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस की नए सिलेबस में, अगर वो आपको चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए वो पूरा का पूरा सिलेबस लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही मिर्ज़ापुर क्लासेस को आप लोग प्यार करिए। थैंक यू।